हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि इंटर और मैट्रिक का एग्जाम बहुत ही नजदीक है बिहार बोर्ड के लिए, तो 17 तारीख से हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग को जो मेन मेन टॉपिक है, जैसे कि मेन मेन चैप्टर्स है मैथ के, जैसे मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस सबसे ज्यादा अंक आते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक के साथ जो सवाल आने की संभावना है उस पर चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का फटाफट फटाफट ये सारे सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हुए सवाल को हल करेंगे। त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणोमेट्री। चलिए इसका चैप्टर जो होगा तो चालू होगा 8.1 से। कहां से चालू होगा? 8.1 से चालू होगा। तो 8.1 से चालू होगा, तो उसको हम लोग पहले उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 8.1 को बनाने से कुछ ही चीज कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये 8.1 खलास हो जाएगा, पूरे खत्म, यूं बन जाएगा, यूं आपसे। ठीक है, तो उसी को पहले देखते हैं। इसमें मेनली क्या क्या होता है उसमें देखिए। इसमें एक समकोण त्रिभुज से ही क्वेश्चन आएंगे। एक समकोण त्रिभुज को पहले समझ लेते हैं, और समकोण त्रिभुज के बाद एक छह फार्मूला आएगा, 3 का ऑपोजिट आएगा, साइन cos tan, उसका ऑपोजिट कर लेंगे और उसी पे सारे बैठा देंगे, ये खत्म। जैसा भी सवाल हो यूं बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज समझते हैं। त्रिभुज जो होता है सो दो आधार में बांटा गया है। जैसे कि एक होता है कोण के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। जानिए आप, ये त्रिभुज को दो आधार में बांटा गया है। जैसे कि कोण के आधार पर देखेंगे तो एक होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। दूसरा होगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण क्या होगा? जो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। एक होगा अधिक कोण त्रिभुज, एक होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन अधिक कौन है ऑब्जेक्टिव में। तो निम्न में से कौन अधिक कौन है, जैसे कोई एगो दे देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में 90 से अधिक, तो उसमें टिक लगाना है। ठीक है, जनरली जो इसमें इस 8.1 में जो सवाल आएंगे वो इससे आएगा, समकोण त्रिभुज से। किससे आएगा? समकोण त्रिभुज से ही आएगा आपको। निम्न कोण में सभी कोण क्या होता है? 90 से छोटा होता है। एक मिनट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है सो हमेशा 180 डिग्री ही होता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसमें 60 60 60 मान लेते हैं, तो ये समकोण, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण क्या है? बराबर है, तो तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो खैर ये कोण के आधार पे है, हम अभी कोण के आधार पर चर्चा करें। अब भुजा के आधार पर बात करें तो एक होता है सम समबाहु, जैसा कि ये कोण के आधार पे, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक होगा समद्विबाहु, जिसके दो भुजा बराबर होगा। जैसे कि ये दोनों मान लेते बराबर होगा, जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक होगा विषमबाहु, जो तीनों अलग अलग होगा, 3 4 5 या 6 कुछ भी ले लेते हैं। तो इस टाइप से। तो खैर हम लोग किस पे चर्चा करना है? किस पे? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज का जान लिए हम लोग, इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, बस ये ध्यान रखना है। चलिए समकोण त्रिभुज में कुछ और बेसिक फैक्ट जानते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते ही हैं। तो त्रिभुज के 3 भुजा में समकोण त्रिभुज में क्या क्या बोलेंगे? तो एक को बोलेंगे कट, एक को बोलेंगे कट, और एक को बोलेंगे लंब, एक को बोलेंगे लंब। ये जो लंब ऐसा है ना, सीधा खड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे लंब। और नीचे में जो रहेगा आधार, जैसे घर बनाते हैं ना, तो बोलते हैं ना आधार तैयार हो गए, बेस तैयार हो गए, बेस, उस टाइप से। तो बी, इसको बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको एच कर्ण को। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक, एक एक होता क्या है, ये जो तीनों में जो है ना, जो कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इस दोनों के वर्गों का योग के बराबर ये इसका वर्ग होता है। जैसे कि क्या बोले हम? कर्ण का स्क्वायर माने इसका वर्ग जो होगा, तो इस दोनों के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। माने दोनों को जोड़ेंगे ना स्क्वायर करके, तो इसके बराबर होगा। इसका ना दैनिक जीवन में भी काम आता है, जैसे रूम और को बैठाने में, कोई बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई निकालने में,
तो रो मोड़ के बैठाने में भी इसका उपयोग होता है। जनरली कि जैसे ये इसको मान लेंगे 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 4, तो ये आना चाहिए 5। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और बराबर कितना 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 16 9 25, यानी कि ये यही हो गया, बैठ गया। तो इसमें नॉर्मल दैनिक जीवन में भी काम आता है। तो खैर, यदि आपसे पूछा जाए अगर कर्ण बराबर सीधा सीधा पूछा जाए कर्ण बराबर, तो रूट इस स्क्वायर हट गया, तो रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपके इस सवाल में 8.1 में 3 में से कोई 2 रहेगा, 2 दिया रहेगा, एक हमेशा आपको निकालना ही होगा, बिना एक निकाले नहीं बनेगा सवाल जनरली। ठीक है, तो 3 में से 2 रहेगा आपको। तो देखिए, जैसे एक हो गया कर्ण, दूसरा का फॉर्मूला मान लेते हैं आधार या लंब निकालना है। तो देखिए दोनों छोटा होता है कर्ण से, तो जब दोनों निकालना हो तो कर्ण में से घटाइएगा, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर नहीं दे रहे इसलिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इस तीसरा आ जाइए, तो आधार स्क्वायर, आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, इस पे भी हम स्क्वायर नहीं दिए हैं आधार पे, तो इसीलिए रूट अंडर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला इधर से हो गया, कुछ नहीं है, बस आपको एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर्ण सबसे बड़ा होता है दोनों से, लंब और आधार से। यदि कर्ण बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, अगर ये दोनों बोलेगा तो कर्ण में से क्या करेंगे, दोनों को घटा देना है। जो जैसे लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए साइन साइन थीटा, अच्छा एक मिनट और, ये लंब और आधार जो है एक दूसरे बदल सकता है जगह। जैसे कि आप इधर से देख रहे हैं सामने से, तो सामने से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर लंबा है ना, लंब खड़ा है ना, लंब इस पे ये डाला है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया बेस। अगर इस बोर्ड को यदि उल्टा कर दे, तो ये या त्रिभुज को उल्टा कर दे, तो ये इधर से ये खड़ा होगा, अगर दिखाई देगा तो इधर से ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट और, ये जो थीटा जितना भी होगा ना, उसके सामने वाला होगा लंब, माने इस थीटा के लिए होगा ये लंब, और यहाँ पे देखिए इस थीटा के लिए होगा ये लंब। बस इतना ही छोटा सा बात ध्यान रखना। कर्ण नो चेंज, कर्ण जहाँ वही रहेगा, कर्ण का मान जो रहेगा वही, ये लंब और आधार का मान थोड़ा सा चेंज होता है कोई कोई सवाल में। ये जैसे माने ये ए है और ये बी है, तो बी से पूछ लेगा कोई, ए से पूछ लेगा, तो इसके लिए लंब और आधार अलग हो जाएगा। खैर समझ लेंगे हम लोग सवाल के द्वारा। खैर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इसमें तो मेन आपको 3 ध्यान रखना है, साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो लंब बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण यानी पी बाय बी, आप ये भी लिख सकते हैं। और कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बी बाय सॉरी पी बाय एच, और इधर बी बाय एच। और टेन का देखिए, टेन का एक जगह फॉर्मूला आएगा आगे चैप्टर में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा करें तो कर्ण कर्ण क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा लंब बट्टा आधार, क्या बचेगा लंब बट्टा आधार। ये आगे चैप्टर में है, यानी कि पी बाय बी, पी बाय बी। अगर आप इसको इसको आप उल्टा कर दे, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का होता है उल्टा कॉसेक, यानी कि आगे पढ़िएगा साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। तो अभी भी ध्यान, इसीलिए उल्टा उल्टा बोल रहे हैं हम इसको। साइन थीटा का उल्टा ये होगा, कॉस का क्या होगा सेक थीटा होगा, और सेक का टेन का क्या होगा कॉट थीटा होगा। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा उल्टा है, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। और इसका क्या करेंगे कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसका क्या करेंगे आधार बट्टा, टेन का है लंब बट्टा आधार, तो कट कर जाएगा आधार बट्टा लंब उल्टा। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। बस आपको ना, जैसे कि देखिए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, सन का लंब बट्टा कर्ण, और कॉस का आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, ये हो गया लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। एक बार ये बोला लंब बट्टा आधार, 3 गो हो गया, तो इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, एच बाय पी, इधर का हो जाएगा एच बाय बी, इसका हो जाएगा बी बाय पी। ठीक है, आपको ये
3 3 6 यानी 3 ही तो याद रखना है, 3 3 6 और ये कर्ण लंब आधार। बस इतना फॉर्मूला पे या इतना कॉन्सेप्ट पे ये 8.1 समान। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रोक के पॉज करके उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसको साफ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इस बेस पे एक छोटा सा आसान सा सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आसान सा सवाल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं साइन थीटा बराबर, कोई सवाल है साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो, इसका तीसरा सवाल है, ये आसान है, 8.3 का ये तीसरा सवाल है, हो तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझे हैं तो इसी आधार पे ये आराम से हल हो जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको, देखिएगा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पहले लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या है, 3/4, क्या है 3/, अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिसके हम कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। आवाज क्लियर होगा, आवाज के बारे में बताइएगा, लिखावट या समझ में बोर्ड लाइटिंग वगैरह जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करें। ये क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, साइन का लंब बट्टा कर्ण, क्या लिखे थे, लंब बट्टा कर्ण। हम क्या बोले थे आपको, आपको तीन चीज, त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, लंब आधार कर्ण, तीन में आपके पास दो रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो अभी अब मेरे पास क्या है, लंब कर्ण है, क्या नहीं है, तो आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। तो चूंकि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये नहीं लिखे थे हम लोग, मान आधार या लंब बोलेगा तो कर्ण में से घटाएंगे, क्या किस में से घटाएंगे, कर्ण में से घटाएंगे। तो कर्ण का क्या है बताइए, कर्ण कितना है, कर्ण देखिए तो कर्ण कितना है, 4, 4 का स्क्वायर घटे लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। अब ये बोलिएगा जो 8.3 में तो आप तीसरा सवाल लिए, ये तीसरा सवाल है, तो तीसरा ही क्यों लिया, तीसरा इसलिए लिया कि ये आसान, पहला से या दूसरा से थोड़ा सा आसान है ये, पहले इसको समझ लेते हैं, पहले दूसरा क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी वजह से एक दो सवाल और बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 कहाँ से लिखे, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 को 4 बार पढ़िएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 3 बार पढ़िएगा, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गया तो 7, रूट 7 हो गया, आधार बन गया आपके पास। अब tan और cos का पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है और cos थीटा बराबर क्या होता है वो लिख देना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, क्या होता है, अगर नहीं फॉर्मूला याद है थोड़ा सा पीछे कीजिए अपने वीडियो को और वहां से फॉर्मूला देख लीजिए, या कॉपी रखे हैं तो कॉपी में से देख लीजिए फटाफट। तो देखिए लंब कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है 3, और आधार कितना अभी भी तो निकाले आधार, रूट 7। अच्छा कौस का क्या होता है, कौस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना अभी भी निकाले, रूट 7, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 4, आपका यही दोनों आंसर हो गया। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहाँ पे मिस हुआ है या कहाँ पे नहीं समझे हैं, क्या दिक्कत है आवाज में या नहीं दिख रहा है या कोई भी प्रॉब्लम, तो हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक कर लें, लाइक कर ले, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे हम जो भी वीडियो डालें आप तो आराम से पहुंच जाए और उसको आप अच्छे से यूज कर सकें, इस वीडियो को लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए इसी बेस पे एक दो सवाल और नोट कीजिए जो आपको बनाना है खुद से। ठीक है, खुद से बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो एक सवाल लीजिए, एक उसमें चौथा सवाल था, यदि यदि क्या था, 15 tan थीटा बराबर 8 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। एक सवाल ये ले लीजिए, उसी टाइप का एक सवाल और लिखिए। चलिए, यदि 5, ये बट्टे कर लीजिएगा, 8 बट्टा माने 8 बट्टा कितना हो जाएगा 15,
बन जाएगा आपको, ठीक है? अगर कॉस थीटा बराबर 5/6 हो तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। एक सवाल ये बनाइए, ठीक है? एक और ले लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर 5/7 हो तो tan थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जो भी आपको लिखना है अच्छा या क्या चीज़ गड़बड़ी है वो आप हमें ज़रूर बताएँ, तो इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो बना सकेंगे, ठीक है? इसको ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उनको यूज़ हो सके। अभी एग्ज़ाम आने वाला है ना? धन्यवाद।